कभी सोचा है एक ऐसा देश हो सकता है जहां बोलने की आजादी तो है पर लोग फिर भी चुप है? क्यों? चलिए आज थाईलैंड के इसी अनोखे मामले को समझते हैं। यहाँ चुप्पी का मतलब सिर्फ डर नहीं है बल्कि कुछ और ही है। हाँ, ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली जैसा है ना? कि आज़ादी तो है पर लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? बस इसी गुत्थी को आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ये किसी सरकार के डर की कहानी नहीं है। ये कहानी है आम लोगों के एक बहुत ही सोचे समझे एक तर्कसंगत चुनाव की। तो ठीक है, चलिए इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले तो यही जानना होगा कि ये तर्कसंगत चुप्पी है क्या भला? ये काम कैसे करती है? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसे कोई सरकार नहीं चला रही, इसे समाज खुद चला रहा है। और पता है, यही बात इसे इतना खास बनाती है। ये कोई ऊपर से थोपा हुआ नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक सामाजिक ताना बाना है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग खुद अपनी मर्जी से चुप रहने का फैसला करते हैं, और ऐसा करने की उनके पास काफी मजबूत वजह भी है। तो अब सवाल उठता है कि ये सिस्टम बना कैसे? चलिए इसके पहले पिलर को देखते हैं, वो कानून जो इस पूरी चुप्पी की नींव रखता है। इस कानून का नाम है लेज मैजेस्टे, थाई क्रिमिनल कोड का आर्टिकल 112। मतलब एकदम सीधा सा है, राजशाही का किसी भी तरह से अपमान करना, मानहानि करना या धमकी देना एक संगीन जुर्म है। लेकिन सुनिए, इस कानून की असली ताकत इसकी सजा में नहीं है, बल्कि इसके धुंधलेपन में है, इसकी अस्पष्टता में है। मतलब अपमान का ठीक ठीक मतलब क्या है? शिकायत कौन कर सकता है? वो लाइन कहाँ है जिसे पार नहीं करना? इन सवालों का कोई साफ जवाब है ही नहीं। और बस यही अनिश्चितता, यही कन्फ्यूजन लोगों को काबू में रखता। तो मतलब असली डर सजा का है ही नहीं, डर है उस अदृश्य सीमा का। सोचिए, जब किसी को पता ही ना हो कि वो लाइन आखिर है कहाँ, तो सबसे सुरक्षित क्या है? उससे कोसों दूर रहना। और लोग ठीक यही करते हैं। तो ये तो हुई कानून की बात, जो सिस्टम का एक हिस्सा है। अब दूसरे हिस्से को देखते हैं कि एक आम इंसान के लिए चुप रहना क्यों एक समझदारी भरा फैसला बन जाता है। ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं है, ये एक प्रॉपर सोची समझी जीवन रणनीति है। बाहर से देखने पर अक्सर ऐसा लगता है कि ये चुप्पी राजशाही के प्रति वफादारी है, या शायद डर कर अधीनता स्वीकार कर लेना है। पर हकीकत कुछ और ही है। असल में ये चुप्पी कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बिना किसी फालतू की परेशानी के शांति से जीने की एक सीधी साधी रणनीति है। चलिए जरा इसका एक छोटा सा लागत लाभ विश्लेषण करते हैं। बोलने से फायदा क्या होगा? शायद थोड़ा बहुत राजनीतिक बदलाव आ जाए, जिसकी उम्मीद भी ना के बराबर है। और नुकसान? नुकसान की लिस्ट लंबी है। नौकरी जा सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, परिवार पर मुसीबत आ सकती है। और तो और सालों पुरानी कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी आपके लिए भविष्य में एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो ये सरेंडर करना या हार मानना नहीं है, ये तो एक सिंपल सा गणित है। फायदा लगभग 0 और नुकसान बहुत बड़ा, शायद जिंदगी भर का। अब ऐसे में एक समझदार इंसान क्या करेगा? चुप रहना ही सबसे सही लगता है ना? अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब कि सोशल मीडिया ने इस चुप्पी के कल्चर को कम करने की जगह अनजाने में उसे और भी गहरा कर दिया। हम सबने तो यही सोचा था, राइट, कि इंटरनेट आएगा, सोशल मीडिया आएगा और लोगों को अपनी आवाज उठाने की जबरदस्त ताकत मिलेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक नया दौर शुरू होगा। पर क्या सच में ऐसा हुआ? जवाब आपको चौंका सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हुआ इसका एकदम उल्टा। सोशल मीडिया ने बोलने के खतरों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि चुप रहना पहले से भी कहीं ज्यादा तार्किक, ज्यादा समझदारी भरा फैसला बन गया। पर सवाल है, ऐसा हुआ कैसे? सोचिए, सोशल मीडिया पर आप जो भी लिखते हैं वो स्थायी है, हमेशा के लिए वहां है। आपकी किसी भी बात को सालों बाद कोई भी बिना किसी संदर्भ के उठाकर पेश कर सकता है, और ऊपर से ये भी नहीं पता कि कौन कौन आप पर नजर रखे हुए हैं। इसका नतीजा, लोग सीखी हुई चुप्पी अपना लेते हैं। मतलब वो सोचते तो सब कुछ है पर कहते कुछ नहीं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस पूरी सोची समझी तर्क संगत चुप्पी का आखिर में नतीजा क्या होता है? पूरे समाज पर इसका क्या असर पड़ता है? और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा हुआ है। देखिए, जब लोग अपनी समस्याओं के बारे में बोलना बंद कर देते हैं, तो वो समस्याएं दिखना भी बंद हो जाती हैं।
जो परेशानियां कभी जुबान पर नहीं आती वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाती हैं, जैसे कि वो हैं ही नहीं। और यही इस पूरी पड़ताल का सार है। ये मसला अब सिर्फ राजशाही की आलोचना का नहीं रह गया है, ये उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। असली समस्या वो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है जिसमें एक समाज खुद को ही नहीं समझ पा रहा, खुद को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा। और एक पल के लिए थाईलैंड को भूल जाइए और सोचिए, क्या ये कहानी सिर्फ थाईलैंड की है? क्या ऐसा ही माहौल हमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में देखने को नहीं मिलता, या कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज में, या फिर दूसरे देशों में? हर उस जगह पर जहां लोग कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम अपनी ज़िंदगी में चुप रहते हैं तो कितनी बार हमारी वो चुप्पी असल में डर की वजह से होती है, और कितनी बार वो एक सोचा समझा तर्कसंगत फैसला होता है।